नहीं पाया था आपको। राम ख्वारा जी मालिक, मैं ही दरअसल हूँ। कुछ नहीं है, थोड़ा खाने की सामग्री है। भूख तो हमारे ऐसा है, इसके सामने तो कह रहा भूख लगी है, बेको कहीं का लिए खा ले पता नहीं साला क्या लिए है वो नीच कहीं का खाए के लिए वो ये का सो कहा लिए खाने के लिए है कुछ। ऐसा है दर्शन, तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ हवेली चलना होगा। हवेली में चलूं? क्या मालिक ने मुझे बुलाया है? हाँ करीदा साहब, मालिक का आदेश हो और भला इस रियासत में कौन उन्हें इनकार कर सकता है। मैं मालिक के आदेश को कभी मना नहीं कर सकता। मैं हवेली चलूंगा, लेकिन आपसे एक विनती है। क्या? मुझे कुछ क्षण का समय दिया जाए। मैं ये भोजन की सामग्री अपने घर में पहुंचाकर उसके बाद सीधा हवेली आ जाऊंगा। ये क्या कह रहा है? अबे हम तोरे भोजन का ठेका लिए का। वही बात है, पहले हवेली चल, उसके बाद तुझे हम ये खाने सामग्री का ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आपके हाथ छूटता हूँ। आज 3 दिन मेरे बच्चों ने भोजन नहीं किया। ये किसी तरह से गांव बस्ती में भीख मांग कर लाया हो। मेरे बच्चों के मुंह से मिलने वाला मच्छी। अबे तेरे बच्चे मारे तो हम क्या करें? नहीं मालिक, अच्छा हमारे बारे पैदा कर सिका हो। ये सामग्री छीन लो। नहीं, मेरे बच्चे को खाने के लिए लो। मैं नहीं दूंगा। नहीं, वो बच्चे को खाने मैं आपके हाथ छूटता हूँ। कंधे का मैं आपके पास रखता हूँ। देखा अच्छा हो तो खाने को बनाए दे। नहीं, इसे मत ले जाओ, इसे मत ले जाओ। चलो हमारे साथ इस बार वरना मुझसे बुरा। वाह रे ऊपर वाले, चंद मिनट के लिए मेरी दुनिया में खुशी आई और वो भी तुझसे देखा नहीं गया। भेज दिया शैतानों को मेरी खुशी छीनने के लिए। हम लोग शैतान इसको। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है, जिंदगी
ठाकुर साहब लीजिए दर्शन का दर्शन करिए। यही है दर्शन। अच्छा, आपके रुपया खाए खाए साल खाता चर्बिया है। हाँ वो तो देख रहे हैं। क्या दर्शन? अरे मुझे अपने दूल्हा जा मुझे आपने क्यों बुलाया है ठाकुर? पुजारी चढ़े रजे का आजा घटा। दर्शन शिवलिक। वाह भाई दर्शन, आप ही है ना? शिवलिक मैं हूँ दर्शन। अच्छा, बड़ी मुश्किलों में मिला होगा दर्शन। हाँ ठाकुर साहब, बाजार में टहल रहा था। ये हाँ, मौज मस्ती ले रहा था। क्यों? गोमत रहा सजल। ये आगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद रवाइश वाले ग्राम कनवार निवासी है। सीन की कदर करते हुए 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। ठीक है दर्शन, सुनिए मेरी बात। तुम्हें हम किस लिए बुलवाए हैं? शिवलिक, मैं ही तो जानना चाहता हूँ कि रास्ते से ये लोग मुझे पकड़ कर लाए और ये भी नहीं बताया कि किस लिए बुलाए हैं। नहीं, बात नहीं किया, हमने ही भेजा था दर्शन आपके पास, और जरूरत से बुला करके लाए हैं। तुम गलत जगह पे नहीं आए हो। सुनो, तुमको तरसा, सुनते हो ना? मुझे तुमको तरसा, अब यही है पता। तो मुझे यही है बताना, तुम्हें अपने बापू का, तुम्हें अपने बापू
नहीं झूठ है दरअसल। छह साल बीत गए, ये झूठी बातें नहीं हैं, एक पैसा नहीं मिला। मालिक, क्या दौलत हमारी फोकट की है? नहीं मालिक, आपने मेरे पिता को कर्ज दिया है, ये बात सच है। उन्होंने मरते वक्त मुझे बताया है कि मैं जमींदार के यहाँ से पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी सूरत नहीं दिखाया। खाली हाथ आपके पास कैसे आता? ये तो तुम्हारी भूल है दर्शन, तुम्हें आना चाहिए, पर आना चाहिए। जिसके घर 3-3 दिन गुजर जाए भोजन के लिए अब कुछ हो, वो इंसान आपके दरवाजे पर कैसे खाली हाथ आता? इसी डर से मालिक मैं यहाँ नहीं आया। नहीं दर्शन, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैंने तुम्हारे बाप से कहा था, चौकरिंदा, कभी भी किसी चीज की आवश्यकता, मजबूरी, परेशानी हो आकर के हमसे बताना, सारी बीमारियां खत्म कर देंगे। हम जमींदार हैं। मालिक, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए मालिक। क्या? आपसे आरज़ू है जमींदार जी, कुछ दिनों की तो आपका कर्ज सारा चुका दूंगा मैं, मुझे भागे तो ये कुछ घंटे की मोहलत मिलेगी नहीं, हर लाख रुपया हमारा। एक घंटे की मोहलत नहीं मिलेगी दर्शन, इसी वक्त हमारा रुपया चाहिए। मालिक, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। क्या? मुझे ना तो कहीं कोई काम मिलता है, ना कोई मदद करता है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, मैं आपका कर्ज कैसे अदा कर सकूं। तो तुम्हारे लिए रास्ता हमें बताना पड़ेगा। मालिक, मुझे ना कोई काम देता है, ना कोई मदद करता है, ऐसे में आपका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? तो ये बात है, तो इसके लिए रास्ते हैं, बताएं? बोलिए। हाँ, ठीक है। अगर कोई ऐसा रास्ता है जिससे आपका कर्ज अदा हो सके, मेरे बीवी बच्चों का पेट भर सके, तो वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए तो रास्ते हमारे पास हमेशा बनती रहती है, हाँ? क्योंकि हम जमींदार हैं। तुम जैसे इंसानों की तो सेवा ही करना है हमें। मालिक, कौन सा काम करने के लिए कह रहे हैं? आपका कर्ज अदा हो सके, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सुनिए, तो रास्ते सिर्फ तो है तुम्हारे रास्ते सिर्फ तो है तुम्हारे
करो और तुझे बीबी सहित ही आप गुलामी करो और मेरे कहने पे बीबी सहित या गुलामी करो और मेरे कहने बस ठाकुर बस, नहीं गरीबी का इतना बड़ा मजाक मत उड़ाओ। ये हम मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए रात दिन तैयार हूँ, लेकिन एक गरीब की इज्जत तुम्हारी चौखट पर कभी नहीं आएगी। तुमने रास्ता पूछा, मैं तुम्हारे लिए रास्ते बताया था। तुम झांक रहे हो, झांकने से काम नहीं होने वाला है। आज मेरी गरीबी को देखकर मेरी इज्जत की तरफ नजर डाल रहे हो। ठाकुर, दर्शन तुम्हारी रात दिन गुलामी करेगा, लेकिन मेरी बीवी तुम्हारे चौखट पर कभी नहीं आएगी। तो क्या हमारी दौलत हराम की है? हम ना मांगे? आपकी दौलत देने से मैंने इनकार नहीं किया। ला फिर हमारी दौलत, ला पैसा, लो पैसा, लाइए निकालिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे कौन सा काम करना है, लेकिन मेरी बीवी नहीं आएगी। क्या? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? तो फिर ला पैसा। देखा करिंदा? दर्शन है? हम कहते ये भी साथ में रहेगा, काम करना है। और क्या? एक दो दिन के लिए आ ही जाएगी तो उसमें क्या रखा है? कुछ नहीं। वाह, अरे दौलत वालों, एक गरीब के जज्बात से मत खेलो, क्योंकि गरीब की आह भगवान तक जाती है, और जब भगवान की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, सिर्फ विनाश होता है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपनी इज्जत तुम्हारे चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। इसके बदन पे इतना हंटर लगा दो, इसका दिमाग सही हो जाए। बदतमीज के जुबान लड़ा रहा है। दर्शन, हरामजादा, तुझे ये शर्त मंजूर है कि नहीं मंजूर? हर किस नहीं। चाहे सूरज पूरब से पश्चिम उदय, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम उदय, आसमान और जमीन चाहे जाए, तेरी बातों पे हर किसी आईना आऊंगा मैं, फैसला ये तो बात कोई किसी की जो सुनता नहीं, जो सुनता नहीं वो कभी ना कभी धोखा खा जाता है। अरे छोड़ हो के पति पहला से तू है कुत्ता अमीना सुअर भेड़िया, तू है कुत्ता अमीना सुअर भेड़िया, मैंने जाना कि तू एक ऐसा पाप का बोल पाला तेरा, पाप का बोल पाला
चला तेरे सर चला तू तो इंसान है। रुक गया भैया, तमीज कहीं के एक न मारो मैं एक लेत हूँ। क्या ले रहा मेरे को? जमानत। 50 हंटर लगाओ बदतमीज के। अरे कहे कि बड़ी सरकार, बहुत दिनों के बाद तो ये मिला है और उल्टी सीधी बातें करता है। अभी इसकी ये लेगा। ऐसे लोग बिगाड़ देते हैं, यही तो सारा काम गड़बड़ कर देते हैं। मैं कहा तो जमानत लेना कोई बुरी बात है का? जमानत का मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं देगा तो ये देगा। ला पैसा। ला पैसा। अरे तो भाई पैसा मैं जमानत ले रहा हूँ, कुछ दिन तक मोहलत ले रहा हूँ। अच्छा हाँ, वही तो ये भी मांग रहा था मोहलत। नहीं तो मतलब मैं इसकी जमानत मेरी जमानत पे छोड़ दिया जाएगा तो मैं जमानतदार हूँ, अगर यह न दे तो मैं है ये हूँ। अच्छा पूछ। मैं पूछता हूँ ऐसे। हाँ ठीक है, पूछ के फिर बात करना मुझसे। हाँ, तो मामला यार गड़बड़ कर रहा है। अभी पैसा मिल जाता, अब ये जमानत के लिए बोल रहा है। दरअसल यही ठाकुर ठकार इजहार वादा